नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो आने वाले 17 दिसंबर तक बारिश का किसी तरह का पूर्वानुमान तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो हिमाचल प्रदेश के 5 जिले हैं, विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर मौसम विभाग द्वारा आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जरूर व्यक्त किया गया है कि वहां पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है ऊंची चोटियों पर, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी हुई है। तो हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर एक्टिव हो सकता है। तो इसको लेकर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान है कि यह हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम आज बदलेगा। हालांकि कल रात से ही इस तरह की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है उसके अनुसार आज वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है। 8 दिसंबर को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई है, लेकिन अभी भी दिसंबर के महीने में सामान्य से करीब 82% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर से लेकर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 96% कम बारिश हुई है। और हनी डोगरा जी की तरफ से भी जानकारी आई है कि जम्मू में तो बहुत स्नोफॉल हुआ है। और मैं भी यही कह रहा था कि कल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में भी आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिले, विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि वहां पर बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो हिमाचल प्रदेश के कई भागों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 12 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा जिला के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। बाकी के राज्य के बाकी हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। और अगले 48 घंटों में मौसम में तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। इसके बाद अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान हो, अधिकतम तापमान हो, न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मौसम जब साफ रहेगा तो बारिश की तापमान की गिरने की संभावना तो थोड़ी कम बनी जाती है। और हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट अब देखने को मिल रही है। प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त ठंड ज़्यादा पड़ रही है। यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना को गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में सर्दी भी वहाँ पर बहुत होती है, क्योंकि कोहरा पड़ा होता है, धुंध पड़ी होती है। तो उसकी वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट वहां के देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान माइनस में ऊना का पहुंच गया है। यही स्थिति सुंदरनगर की भी है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान भी माइनस में है। शिमला की तुलना में ऊना और सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश के जो अन्य मैदानी क्षेत्र भी, चाहे बरठी की भी बात करें तो शिमला की तुलना में, क्या मनाली की तुलना में भी वो ज़्यादा ठंडे इस वक्त है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वो माइनस में है। यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना का तापमान, जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है, -0.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, यानी ऊना की जो रातें हैं वो शिमला की तुलना में ज़्यादा सर्द है। शिमला में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि पहले यह भी माइनस में था, लेकिन भुंतर अब प्लस में आ गया है। 0.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से -2.3 है, कम है। कल्पा का -1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है।
नाहन का 6.1 है जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है। पालमपुर का 1.5 है जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। सोलन का 0.5 है जो सामान्य से करीब 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 1.9 डिग्री सेल्सियस है। मनाली और शिमला यहाँ का 3.6 है। सुंदरनगर का माइनस में है, -0.1 है। और ऊना का -0.6 डिग्री सेल्सियस, यानी ऊना और शिमला और मनाली की तुलना में ऊना और सुंदरनगर ज़्यादा ठंडे क्षेत्र इस वक्त बने हुए हैं। वहाँ पर ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है दोनों जगहों पर। इसके अलावा यदि हम बात करें कांगड़ा की, तो वहाँ का तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा के साथ साथ मंडी है। मंडी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान कम चला हुआ है। और मंडी के बिलासपुर की बात करें तो 1.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का तापमान भी 0.1 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि माइनस में जाने ही वाला है और सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 2.1 है जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, कम है। और कुफरी का 4.7 है। कुफरी का तापमान पहले माइनस में था और इस तापमान में करीब 6.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कुफरी के तापमान में पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। कुफरी के अलावा कुकुमसेरी है जहां का तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और कुकुमसेरी के तापमान में भी 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नारकंडा का तापमान भी बढ़कर अब 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पहले वहाँ का तापमान भी माइनस में था क्योंकि बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी। और उसके बाद अब मौसम साफ हो गया है, पहाड़ वहाँ के तपने शुरू हो गए हैं क्योंकि तो उसके बाद तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। भरमौर का तापमान भी माइनस से अब पॉजिटिव में पहुँच गया है। 3.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। भरमौर का रिकांगपिओ का भी अब तापमान बढ़ गया है 0.2 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ठंड बहुत है लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस की उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिव बाग का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम। धौला कुआं का 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बट्ठी का तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर का इलाका है जहां पर पिछले 2-3 दिनों से तापमान माइनस में ही चला हुआ न्यूनतम। और समदो का तापमान भी में हैरत अंगेज तरीके से काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। समदो का तापमान माइनस में चला हुआ था लेकिन समदो का तापमान अब 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है और इसमें करीब 9.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है 24 घंटे के बीच में समदो में। और समदो का तापमान पहले माइनस में था लेकिन अब 9.4 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। पाउंटा साहिब का 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सरहन का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। देरा गोपीपुर का तापमान 6 है। ताबो का -10.4 डिग्री सेल्सियस और बजौरा का 0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ये न्यूनतम तापमान है हिमाचल प्रदेश के। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भले ही तापमान कम है लेकिन जिस तरह की 24 घंटे के दौरान वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है तो यह काफ़ी आश्चर्यजनक भी है। यदि हम समदो की बात करें तो समदो का तापमान माइनस में चला हुआ था लेकिन 24 घंटे के दौरान उसमें 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और अब तापमान प्लस में है। ये हालांकि है तो 1 डिग्री क्योंकि ठंड तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के मौसम के हालात बने हुए हैं काफ़ी चिंताजनक है, परेशानी वाले हैं। बारिश हो नहीं रही है, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और किसान बेहाल है, बागवान बेहाल है। बारिश 8 दिसंबर को कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई लेकिन हल्की थी। बर्फबारी जरूर हुई, पर्यटकों को लुभावने के लिए तो ठीक थी लेकिन बागवान और किसानों के लिए उस बर्फबारी का ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र नहीं आया क्योंकि मौसम का पहला इम्पाक्ट था, उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ लेकिन एक उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में मौसम में फिर से बदलाव होगा और हिमाचल प्रदेश में बारिश भी होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी और किसानों को, बागवानों को, चाहे
पर्यटन कारोबारी सबको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हल्का हिमपात हो सकता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और आने वाले एक सप्ताह तक कुछ इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। तो इस तरह के मौसम की अपडेट है। हन्नी डोगरा जी, कुछ स्टेट में कुछ बारिश हुई है। हन्नी डोगरा जी हमें लगातार सूचनाएं मौसम की देते जा रहे हैं। और नरेश ठाकुर जी हमारे साथ, ठंड तो ऊना में कड़ाके की हो गई है, कोहरा पड़ना शुरू हो गया। इंजीनियर मोतीलाल जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। और मनाली का 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठाकुर टीसी तिवारी जी अब जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बेली राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकू चौधरी जी, उगम राम जी, केवल शर्मा जी, रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हन्नी डोगरा जी बता रहे हैं भरमौर में स्नोफॉल कब शुरू होगा। अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बोला है, देखते हैं क्या होता है। धीरज पुरी जी हमारे साथ कुनिहार से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। ठाकुर अमर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। कृष्णा शर्मा जी, शिमला में भी बहुत ठंड हो गई है, कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संजय सकलानी जी, श्यामा राणा जी, कमल सिंह गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम साई राम, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, तरुण गुप्ता जी, तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से, तो उनका स्वागत है। और बदन गुजर जी हमारे साथ राजस्थान के गंगापुर जिला में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, बर्फ़ वहाँ पर यानी कोहरा जमना शुरू हो गया है। और हन्नी डोगरा जी, नहीं बादल हन्नी डोगरा जी यहाँ पर नहीं छाए हैं। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े, बंसी लाल जी, ठाकुर रॉय जी, ठाकुर मिंटू जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, पवन ठाकुर जी और ठाकुर डोला ठाकुर जी भी जुड़े हैं। हन्नी डोगरा जी भरमौर की जानकारी मांग रहे हैं। गगन शर्मा जी, लाला राजपूत जी, बंटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कर्ण सिंह जी भी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से हैं। राजवीर सिंह जी बता रहे कि आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, सर्दी होने लगी है और यहाँ तो कड़ाके की पड़ रही है। ठाकुर अमर ठाकुर जी, सर जी चौपाल का तापमान कितना है? चौपाल के तापमान की जानकारी आपको मुझे देनी होगी। ठाकुर बाबूराम जी हमारे साथ और हन्नी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर बारिश का, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है और उसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे मैदान हो, पहाड़ हो, शीतलहर हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। मैदानी क्षेत्रों का तापमान इस वक्त पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा कम हो गया है और ठंड वहाँ पर ज़्यादा है। माइनस में तापमान सुंदरनगर का भी पहुँच गया है, बरठी का भी और ऊना का भी। इसके अलावा यदि हम बिलासपुर के तापमान की भी बात करें तो बिलासपुर का तापमान भी काफ़ी कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रहने वाली है। वजह है कि बारिश की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाईएस्ट जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग की ओर से कल, तो वो 23.8 डिग्री ऊना का था और ताबो का -10.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर मौसम की अपडेट में तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से जरूर संभावना व्यक्त की गई है। बाकी जगहों पर जगन नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और शिवा ठाकुर जी कुल्लू से, गुलदीप दुग्गल जी और राठौर महिक कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। किठियो का मौसम साफ है, जोगिंदर सोनी जी और हन्नी डोगरा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है कि मौसम की अपडेट में कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जरूर पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से इसी प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। बारिश के आसार बन तो जरूर रहे हैं, लेकिन
हो नहीं रही है और उसकी वजह से सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। तो सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन हो चाहे मानसून सीजन हो, दोनों में ही देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमेश जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, रमेश जी का। और हनी डोगरा जी, सोलन में स्नोफॉल होता है। सोलन में स्नोफॉल होता है और इस बार जब 8 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई तो सोलन के आसपास की पहाड़ियों में भी बर्फबारी हुई। हालांकि सोलन शहर में नहीं हुई। सोलन शहर में भी पिछले 2 वर्षों से कोई हिमपात नहीं हुआ है। संजय मलिक जी हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हैं और दीपक ठाकुर जी, सर्दी जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वायरल के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात या बारिश होने का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का आज का है हो सकता है। और इसके अलावा प्रदेश के जो निचले क्षेत्र है, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र का है और मैदानी क्षेत्र, वहां पर मौसम साफ रहेगा और आने वाले 1 सप्ताह तक बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 96% कम बारिश हुई है। 1 अक्टूबर से लेकर अब तक यह हालात है। हालांकि 8 दिसंबर को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी हुई तो कुछ एक क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लेकिन काफ़ी हल्का था और बारिश जो हुई वो काफ़ी कम हुई। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अभी तक रबी सीजन की बिजाई का काम भी किसान नहीं कर पा रहे। किसान के जो आजकल का रबी सीजन का जो खेतीबाड़ी का जो काम होता है वो रुका हुआ है और काफ़ी परेशान भी है। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है और बागवान भी परेशान है क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। इस बार मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात रहे कि सामान्य से करीब 19% कम बारिश प्रदेश में हुई और कुछ एक क्षेत्र, कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम बारिश हुई। और इस बार अभी तक 6 जिलों में अक्टूबर और नवंबर के महीने में 6 जिलों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। लेकिन दिसंबर के महीने में कुछ एक जगहों पर जरूर बारिश हुई है, लेकिन वो काफ़ी कम है। दिसंबर का भी यदि अपडेट दें तो मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से करीब 82% कम बारिश दिसंबर के महीने अभी तक हुई है। आने वाले दिनों में तो यदि मौसम इसी तरह का रहा तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। तो चंद्रकांत ठाकुर जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और लेख राज राणा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। उमेश वर्मा जी, सोलन में तो अभी फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। सोलन में तो पिछले 2-3 महीने से सूखे की स्थिति बनी हुई है और 8 दिसंबर को जो बारिश हुई थी तो हल्की सोलन शहर में या अन्य कुछ जगहों पर हुई थी, लेकिन बाकी जगह जो सोलन के स्थान है वहां पर बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है और किसान परेशान है क्योंकि सोलन हिमाचल प्रदेश में नकदी फसलों के लिए उत्पादन के लिए जाना जाने वाला जिला है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ का किसान इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है। यह स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश के पूरे में बनी हुई है और कुशल शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने क्षेत्र के मौसम की भी जानकारी देते हैं। आग्रह आप लोगों से यह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें और अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी सभी दर्शक दें कि किस तरह का मौसम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन कारोबार है वो मौसम के ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है और पर्यटक मौसम को देखकर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों की जो आमद है वो बढ़ गई है। उससे पहले जब सूखे की स्थिति थी तो पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश का प्रभावित हो गया था, पर्यटन कारोबारी भी परेशान थे। अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह का हिमपात होने को लेकर पूर्वानुमान है तो उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन 1 सप्ताह तक तो मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जरूरी नहीं है कि मौसम विभाग ने कह दिया कि मौसम साफ रहेगा और बारिश नहीं होगी, क्योंकि कुदरत है, कुदरत का अपना ही
एक समय होता है। और क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस तरह के भी आए कि बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और ठाकुर पिंकस जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।